सो हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है CUCT एग्जाम का 7 से 8 दिन में। तो बहुत सारे बच्चों आप सबके जो 12th के एग्जाम है वो खत्म हो चुके होंगे और बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट भी आ चुके हैं ऑलरेडी 12th के, और वो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो उनको जो CUCT का एग्जाम देना है वो कंपलसरी रहता है, CUCT का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनको ये डाउट रहता है कि कैसे हम CUCT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, कौन सी बुक्स चूज करें, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, कब हमारा एग्जाम होगा, कैसे हमारा एग्जाम होगा, कौन सी बुक्स यूज करनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, कैसे हमको पूरा प्रिपेयर करना है। तो ये सारे डाउट्स है जो आपके मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, CUCT एग्जाम से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड, आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि CUCT एग्जाम क्या है। CUCT एग्जाम की स्पेलिंग CUCT एग्जाम है, जिसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, एक नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी रहता है। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो CUCT का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैंडेटरी एग्जाम है जिसके थ्रू आपको एडमिशन और स्कॉलरशिप यहाँ पे दोनों मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो CUCT का एग्जाम है दो फेजेस में कंडक्ट करा जाता है, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 है वो फेज 1 है जो अक्टूबर से चल रहा है 2023 से, और 30 मई 2024 तक चलने वाला है फेज 1, और फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा आपका जैसे 30 मई को आपका जो फेज 1 खत्म होगा तो 1 जून से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। फेज 2 है जो आपका एंड ऑफ एडमिशन तक चलने वाला है, जो बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक है जो चलती है एडमिशन। तो आप कह सकते हैं कि जून से लेकर अगस्त तक है जो आपका फेज 2 है जो चलने वाला है। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है, फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको फेज 2 में जो एग्जाम लेट देने की वजह से जो आपको 10% स्कॉलरशिप है वो कम मिलती है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा फेज 1 और फेज 2 में। जैसे कि एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि CUCT का जो एग्जाम है वो 2 घंटे का एग्जाम रहता है, ठीक है, मतलब 120 मिनट्स का एग्जाम रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, सारे MCQs क्वेश्चन होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 100 में से जितने आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे फेज 1 और फेज 2 में अगर आपके 100 में से 90 से 100 के बीच मार्क्स आते हैं तो दोनों ही फेजेस में आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है सभी कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। कोई भी कोर्स में अगर आप CUCT का एग्जाम दे रहे हैं, आपके 90 से 100 के बीच मार्क्स आते हैं तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है आपकी एकेडमिक फीस के ऊपर। लेकिन अगर आप देते जैसे फेज 1 में आप एग्जाम दे रहे हो और आपके 80 से 90 के बीच मार्क्स आए तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। वहीं अगर आप फेज 2 में एग्जाम दे रहे हो तो अगर आपके 80 से 90 के बीच मार्क्स आए तो आपको मिलती है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप 70 से फेज 1 में एग्जाम दे रहे हैं, 70 से 80 के बीच में आपके मार्क्स आए तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। वहीं फेज 2 में आपको मिलती है सिर्फ 30% की स्कॉलरशिप, ठीक है। सिर्फ फेज 1 और फेज 2 में यही डिफरेंस है। फेज 1 की जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, 15 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। 16 अप्रैल से फेज 2 की रजिस्ट्रेशन डेट है जो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन डेट और एग्जाम डेट में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। जो एग्जाम डेट है वो लास्ट रहने वाली है 30 मई, फेज 1 के लिए रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट रहने वाली है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल क्या है, CUCT एग्जाम के लिए जब आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद ये आपके ऊपर, क्योंकि जो CUCT का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे बैठे आपका लैपटॉप पे एग्जाम होने वाला है जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा, कैमरा पे टीचर बैठ के आपको देख रहा होगा, घर पे बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि आपको अपना जैसे यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब डाल के रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपको एग्जाम कब देना है। जैसे कि आपने 13 अप्रैल को रजिस्टर किया तो आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आपको 14 को एग्जाम देना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जिस भी डेट को आपको एग्जाम देना है उस डेट में, ठीक है, उस डेट को डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम भी आप सिलेक्ट सकते हैं कि आपको सुबह 11 से 12, मतलब सुबह 12 से 1 का एग्जाम देना है, 2 से 4 का देना है, ठीक है। जो भी टाइम स्लॉट आपको बुक करना है, डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके एग्जाम है वो दे सकते हैं। फेज 1 के लिए जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है वो 15 अप्रैल रहने वाली है, एग्जाम देने के लिए लास्ट डेट रहने वाली है 30 मई। उसके बाद है जो 16 अप्रैल से फेज 2 की रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी, और फेज 2 का जो एग्जाम देने के लिए लास्ट डेट आपके पास अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि जून, जुलाई और सितंबर, ठीक है, सितंबर लास्ट वीक तक आपके पास टाइम रहेगा जो लास्ट है अप्लाई करने के लिए। 30 सितंबर ही आप कंसीडर कर लीजिए कि आपको जो फेज 2 में एग्जाम देने के लिए मौका रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा ये। अब उसके बाद आती है कि CUCT एग्जाम के लिए कैसे हमें जो 6 से 7 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हमारे मार्क्स है काफी ज्यादा अच्छे आ जाए, क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले बहुत बच्चों को ये डाउट आएगा कि भैया हमको सबसे इजी तरीका हमारा क्या रहने वाला है कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए जिससे कि हम CUCT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले। तो आंसर है नो, आपको CUCT का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो CUCT का एग्जाम रहता है वो टोटली होम बेस्ड एग्जाम रहता है। तो आपको जो CUCT के प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर कहीं से भी अवेलेबल नहीं होने वाले, चाहे आप कहीं भी देख लें, किसी वेबसाइट से देख लें, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। जब आप CUCT एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे तब आपको ये जो 2000 जैसे 24 चल रहा है, 2023 के लिए जो क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, वो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले खुद ही प्रोवाइड कर देंगे कि 2023 के आप क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। एक एक आपको सैंपल पेपर पिछले साल का मिल जाएगा जब आप रजिस्टर करेंगे एग्जाम के लिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितना डिफिकल्टी लेवल आएगा या आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो
जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर है आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो अब बात आती है कि फिर हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, कौन सी बुक्स हमको प्रेफर करनी है, कैसे हम प्रिपेयर करें ताकि हमारे अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सके। क्या सच में बच्चों को है जो 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है? तो आंसर है यस। यहाँ पे अब सच में मतलब अगर आप 90 से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, जैसे 91 मार्क्स ले आए, 92 मार्क्स ले आए, तो आपको सच में 100% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। बट जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला नहीं पाते, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 80 से जैसे कि 81 82 इतने मार्क्स ले लेके मैक्सिमम बच्चे, लेकिन 50% स्कॉलरशिप है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जो बहुत इजीली मिल जाती है, जो क्रैक कर लेते हैं। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि टारगेट तो आप 100 का रखें, बट आप कोशिश करें कि जब आप एग्जाम दें तो एग्जाम में आपका टारगेट ये रहे कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो ज्यादा से ज्यादा सही अटेम्प्ट करने, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कीजिए, जैसे कि आप मतलब एटलीस्ट प्रेफर कीजिए कि आपके 81 to 82 जो क्वेश्चन है वो सही हो, ताकि आपको मिनिमम 50% की स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। ठीक है, तो अगली बात आती है, अब यहाँ पे कोई भी सैंपल पेपर तो मिल नहीं रहे, तो हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 120 मिनट का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। अब जो सीयूसीटी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आपके 12th के सिलेबस के ऊपर है, जो बेस्ड रहने वाला है। जैसे अगर आपके पास 12th में नॉन मेडिकल थी, तो आपके जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स आने वाले एग्जाम में वो कौन कौन से आएंगे? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से एक, उसके बाद मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। अगर आपके पास मेडिकल थी तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड। कॉमर्स थी तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स। ऐसे करके आपके पास 12th में जो भी सब्जेक्ट थे उसके बेसिस के ऊपर है जो आपको पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। अब आपको सब्जेक्ट्स तो पता है कौन से आने वाले हैं, आपके 12th के बेसिस के ऊपर आने वाले, तो आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वाइस यूसीटी पे सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप अपना सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं नॉन मेडिकल से था, तो नॉन मेडिकल में वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आने वाला, तो मैं केमिस्ट्री का सिलेबस देखूंगा कि केमिस्ट्री में कौन सा सिलेबस है जो मुझे यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप आके देखेंगे कि आपको जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस लिखा होगा आपके 11th और 12th का। मेनली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो 12th में से आएंगे, बट यहाँ पे सिलेबस है जो आपको 11 12 दोनों का मेंशन होगा। तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 11th में से भी आएंगे, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर मैक्सिमम जो आएंगे वो आएंगे 12th में से। तो आप फोकस कर सकते हैं ज्यादा 12th के सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का भी सिलेबस वही रहने वाला। तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेबस देखेंगे, जैसे अब मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस देखता हूँ कि मैथ्स का सिलेबस करेगा, तो मैथ्स का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस है जो आपका 11 12 का यहाँ पे लिखा होगा एनसीईआरटी वाला। तो अब आपको ये बात भी क्लियर होगी कि जो आपका एग्जाम के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो भी आपके 12th के आएंगे, जो सिलेबस आपका आने वाला है, जो आपने बोर्ड एग्जाम दिए वही सारा सेम सिलेबस आपको आने वाला है। तो अब यही आपका सबसे पहली टिप है कि अगर आपको सीयूसीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है 6 से 7 दिन में, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि अभी अभी आपके जो बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, तो जितना भी बोर्ड का सिलेबस था आपको वही नोट्स आप सबको दोबारा पढ़ने हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आपको ढंग से दोबारा पढ़नी है। एनसीईआरटी में जो साइड में छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखे होते हैं, स्पेशल पॉइंटर्स लिखे होते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद जो स्पेशल क्वेश्चन लिखे होते हैं आपको वो ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपको सीयूसीटी एग्जाम में उन्हीं पॉइंटर्स और उन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े, एनसीईआरटी का सिलेबस ढंग से पढ़े, उनमें जो छोटे छोटे हिडन नॉलेज वगैरह सब दे रखे हैं वो ढंग से पढ़े। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली टिप कि आपको अपने 12th के नोट्स सिलेबस उसके ऊपर फोकस करना है। दूसरी टिप ये आ गई कि अब हमको सैंपल पेपर अगर चाहिए कि कैसे प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के क्या निकाल लेने हैं, अपने जेई मेंस के पेपर निकाल लेने हैं। जो मेडिकल के बच्चे हैं वो नीट के पेपर निकाल लेंगे, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो अपने जेई मेंस के पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, तो उनको पिछले साल के, जैसे केमिस्ट्री का आपको तैयारी करनी है, तो आप पिछले 10 साल के जेई मेंस के पेपर निकालें। केमिस्ट्री में जितने भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आए थे वो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रीड कर ले। आपको उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, याद मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनको रीड करना है। रीड करोगे विद आंसर्स की ये क्वेश्चन है तो इसका क्या आंसर है, ये क्वेश्चन है तो इसका क्या आंसर है। आप 3 से 4 बार उसको रीड करोगे तो आपको वो क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे, आधे क्वेश्चन जो आपको समझ आ जाएंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 6 से 7 दिन में एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप पिछले 10 साल के जो जेईई मेंस के पेपर है उसको आंसर की के साथ निकाल लो, उसको आप बार बार रीडिंग लेते रहो। अगर आपने 7 से 8 बार भी उसको रीडिंग लिया तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और उनमें से आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपको रिपीट मिलेंगे आपके सीयूसीटी एग्जाम में से, तो जिससे कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयारी करनी है कि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली, तो आप गूगल के ऊपर आके क्या सर्च करेंगे, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 एमसी क्वेश्चन, या आप यहाँ पे डालेंगे क्लास 11 क्वेश्चन, तो आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन्होंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, बना के रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे आके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि बायजूस है, लर्न सीबीएसई है, तो यहाँ पे बायजूस में यहाँ पे चैप्टर वाइज इन्होंने सारे तरीके बना के रखे हुए हैं कि सारे कौन से चैप्टर में कौन कौन से एमसीक्यूज है जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ करके सारे देख सकते हैं। यहाँ पे सैंपल अगर आप देखना चाहे, व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन
सेक्शन पे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सारे आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी अगर हम जैसे वेबसाइट देखें, यहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ठीक है, सीबीएसई लर्न सीबीएसई वाली, वहां पे भी आपको ऐसे करके सारे क्लास 11th के क्लास 12th के सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री का ही मैंने एग्जांपल ले रखा है कि द व्हाट इज द चार्ज ऑफ रिडक्शन एमसीक्यू। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन भी आप रीडिंग ले सकते हैं, जेईई मेंस के रीडिंग भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन रीडिंग ले सकते हैं। तो 7-8 दिन अगर आप इनको बार बार सिर्फ रीडिंग लेते रहेंगे, आपको सिर्फ मतलब सॉल्व करने की, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग लेनी है, जिससे कि आपके माइंड में सारे आंसर्स और क्वेश्चन है जो बैठ जाएंगे। और इनमें से ही आपको मैक्सिमम 90 से 95% क्वेश्चन है जो रिपीट आपको सीयूसीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप सैंपल पेपर भी देख सकते हैं, आपको देखा, ठीक है। सैंपल पेपर से भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने लेवल के क्वेश्चन है जो आने वाले। जैसे अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के ही देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे द स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, या उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओबे द ऑक्टेट रूल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से जो बेसिक नॉलेज भी जिसको केमिस्ट्री की होगी वो इन सबके, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मूला प्लस करके देख लेगा कि कौन सा है जिसके सबसे 888 फुल होते हैं, तो जो इनमें से भी फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है जो ऑक्टेट रूल फुल करता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको देखने में। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, कन्वर्जन कौन सा इनमें से फॉलो करता है, उसके बाद वेस्पर थ्योरी इनमें से किसको फॉलो करती है। तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था पूरा टिप कि अगर 7-8 दिन में आप अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो सीयूसीटी एग्जाम से लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आई होप आपको सीयूसीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो तो मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस बना रखी है जिसको आप जाके देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट वगैरह मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।